राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डिवोशन बाय पल्लवी में। भक्तों, आज हम आपको लाए हैं एक पौराणिक कथा जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं सांप की जीभ बीच से कटी क्यों होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है, इसका वर्णन महाभारत में उल्लेखित है। वेदव्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रू भी एक थी। सभी नाग कद्रू की संतान थी। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रू और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विंता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रू की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रू और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नोकीली होने के कारण सभी सर्पों के जीभ के 2 टुकड़े हो गए। तो भक्तों, तब से ही सांप की जीभ बीच से 2 हिस्सों में हो गई। भक्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कथा? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।